दोस्तों, भारत में यात्रा करना या ये कहूँ कि अगर भारत में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो काफ़ी समय लग जाता है। और ख़ासकर अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो तो फिर क्या ही कहने। आजकल ट्रेनों का हाल तो आपको मालूम ही है कि वो काफ़ी लेट चल रही हैं, जिसके कारण लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए अब समय की बचत के लिए भारत सरकार ने पिछले कई सालों में कई सुपरफास्ट ट्रेनें चलाई हैं, जो बहुत ही कम समय में लंबी लंबी दूरियों को चंद मिनटों में पूरी कर लेती हैं। जैसे आपको बता दें कि रैपिड ट्रेन है, इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। बात अगर वंदे भारत की करें तो इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो देश में सबसे स्पीड वाली ट्रेन बताई जाती है। वहीं अभी बुलेट ट्रेन बनाने को लेकर तेजी के साथ काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन की जो स्पीड बताई जा रही है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन भारत सरकार ने इन सब ट्रेनों को पीछे छोड़ते हुए एक नई ट्रेन को देश में लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये ट्रेन स्पीड के मामले में सभी ट्रेनों को पीछे छोड़ने वाली है। इस ट्रेन का नाम है हाइपरलूप। दोस्तों, पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास का दौरा किया, जहां उन्होंने हाइपरलूप ट्यूब का लाइव प्रदर्शन देखा और बहुत ही बारीकी के साथ एक एक चीज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही हाइपरलूप ट्यूब को लॉन्च किया जाएगा और ये दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप होगा, जिसकी लंबाई लगभग 410 मीटर बताई है। रेल मंत्री ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि एशिया में सबसे लंबी हाइपर ट्यूब जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी हाइपर ट्यूब होगी। Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always put huge emphasis on innovation. Hyperloop basically is like a tube. There will be a vacuum inside the tube and the pod which will operate inside the tube, that will operate in a levitation mode, which means there will be magnetic fields which raise the over and above the tracks. It doesn't move on the track. It basically goes up then moves. This point of time experimental stage, but very good results are visible now. Railways, we have been supporting this project for some time through funding as well as through technology, that the entire electronics of this project will be developed in ICF Chennai. This is one of the longest tubes in Asia, 410 meters. Another 40 meters will be added, then it will become the longest in the world. दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने मई 2022 में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के स्वदेशी डेवलपमेंट के लिए आईआईटी मद्रास को 8.34 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। रेल मंत्री ने कहा कि हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट के लिए ये पूरा टायरिंग सिस्टम स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया गया है। इसके लिए उन्होंने इसमें शामिल सभी छात्रों को बधाई भी दी है। आईआईटी मद्रास के युवा इंजीनियर्स की टीम ने हाइपरलूप ट्रैक को डिज़ाइन किया है और उन्हीं इंजीनियर्स की एक टीम हाइपरलूप ट्रैक को बना रही है। इस ट्रैक में वैक्यूम उत्पन्न होने पर पार्ट मैग्नेटिक और लिविटेशन यानी ट्रैक के ऊपर ये ट्रेन चलेगी। फ्यूचर में इस तकनीक के माध्यम से 300 किलोमीटर की दूरी करीब सिर्फ 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। अब बात करते हैं कि यह हाइपरलूप है क्या। हाइपरलूप टेक्निक में पाइप के ऊपर ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है। इसके अंदर लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। ये ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लैस ट्रैक पर चलेगी। फ्रिक्शन न होने के कारण इसकी स्पीड 1100 से 1200 प्रति घंटा बताई गई है। बिजली की खपत कम होने के साथ साथ प्रदूषण भी इसकी वजह से कम होंगे। हाइपरलूप की ये तकनीक देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। आईआईटी मद्रास के छात्रों और विशेषज्ञों की मेहनत से विकसित हो रहा ये
इनोवेशन भारत के भविष्य के सफर की एक नई ऊंचाई की तरफ भारत को ले जाएगा। अगर ये परियोजना सफल होती है तो आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे तेज और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल हो सकता है। दोस्तों, हाइपरलूप भारत की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक क्रांति ला सकता है। आईआईटी मद्रास के युवा इंजीनियर ने इस पर जोर शोर के साथ काम शुरू कर दिया है। ये तकनीक सुपरफास्ट, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत में लोगों का सफ़र तेज़, विकसित और सुरक्षित बन सकता है। अब बस इंतज़ार रहेगा कि यह हाइपरलूप ट्रैक कब तैयार होगा और जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा।